हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का जो सेकेंड लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग अर्थात खोया हुआ बसंत, इस लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है इस वीडियो में हम देखेंगे। यदि आप लॉस्ट स्प्रिंग नामक लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करके या फिर आप प्लेलिस्ट में अगर चेक करते हैं तो आपको लॉस्ट स्प्रिंग नामक लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यदि आप बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए अच्छी तरह से इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया है उसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल वो एप्लीकेशन है। तो चलिए हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग नामक इस लेसन के जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनके आंसर को देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग अर्थात लॉस्ट स्प्रिंग नामक लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर नोट के रूप में देखिए लिखा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, यानी आ रहे प्रश्नों के उत्तर 30 शब्द से ज़्यादा में मत दीजिए। यानी आपका जो उत्तर रहे आप 30 शब्द से ज़्यादा में भी दे सकते हैं, लेकिन आपका आंसर जो है कंप्लीट होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड एनिस जंग आस्क साहिब, यानी एनिस जंग ने साहिब से क्यों पूछा अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहिब, और इसका साहिब पर क्या प्रभाव था। तो इसका जो उत्तर है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो चलिए इसके देखते हैं। एनिस जंग आस्क्ड साहिब, एनिस जंग साहिब से पूछी अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, बिकॉज क्योंकि सी वांटेड टू नो, वह जानना चाहती थी, अबाउट द इंटेंशन, इरादा, आप साहिब मतलब साहिब का, रिगार्डिंग स्टडीज़, अध्ययन के रिगार्डिंग संदर्भ में। यानी एनिस जंग साहिब से पूछी स्कूल के बारे में क्योंकि वह अध्ययन के संदर्भ में साहिब के इरादे को जानना चाहती थी। एट द आथर्स ऑफर, यानी कि लेखिका के ऑफर पर साहिब इमीडिएटली गॉट रेडी, साहिब तुरंत तैयार हो गया टू ज्वाइन द स्कूल, स्कूल से जुड़ने के लिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड साहिब एंड अदर रग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स, यानी साहिब और दूसरे कूड़ा बीनने वाले चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। वाट एक्सक्यूज, क्या बहाना, डिड दे गिव, वे दिए फॉर इट, इसके लिए वे क्या बहाना दिए या फिर क्या बहाना बनाए। तो इसका उत्तर है साहिब एंड अदर रग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स, यानी साहिब और दूसरे कूड़ा बीनने वाले चप्पल नहीं पहनते थे, बिकॉज क्योंकि इट इज दियर ट्रेडिशन, यह उनका परंपरा था, टू वंडर बेयर फुट, नंगे पैर भटकना या नंगे पैर चलना, वंडर मतलब भटकना। यानी साहिब और दूसरे कूड़ा बीनने वाले चप्पल को नहीं पहनते थे क्योंकि यह उनका परंपरा था नंगे पैर चलना। एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर आल्सो, और वे पहनना भी पसंद नहीं करते थे। दे एक्सक्यूज्ड, वे बहाना बनाए, दैट की दियर मदर डिड नॉट गिव देम, उनकी माँ उन्हें नहीं दी, फ्रॉम द शेप्स मतलब तख्ता से। तो दे एक्सक्यूज दैट दियर मदर डिड नॉट गिव देम फ्रॉम द शेप्स, वे बहाना बनाए कि उनकी माँ तख्ता से उन्हें नहीं दी अर्थात तख्ता से नीचे नहीं उतारी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी रग पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, यानी सीमापुरी दिल्ली में कितने कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। हाउ डिड दे सेटल देयर, वे वहाँ कैसे सेटल हुए या कैसे बसे। तो इसका उत्तर है इन सीमापुरी दिल्ली, यानी सीमापुरी दिल्ली में मोर देन 10,000 रग पिकर्स यूज टू लिव, यानी 10,000 से अधिक कूड़ा बीनने वाले रहते थे। दे हैव लिव्ड देयर, वे वहाँ रह चुके हैं, फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 वर्षों की अपेक्षा अधिक, वे वहाँ 30 वर्षों की अपेक्षा अधिक समय से रह चुके हैं। एज, जैसा कि दे आर द स्क्वेटर्स, जैसा कि वे बगैर अधिकार के बसने वाले हैं, या फिर स्क्वेटर्स मतलब होता है अतिक्रमणकारी, यानी या फिर बगैर अधिकार के बसने वाले। एज, जैसा कि दे आर द स्क्वेटर्स, वे बगैर अधिकार के बसने वाले हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, जो कि 1971 में बांग्लादेश से आए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के लिए कूड़े का मतलब क्या होता है। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, वे इसमें क्या पाते थे। तो यहाँ पर मैंने उत्तर लिखा है फॉर चिल्ड्रेन मतलब बच्चों के लिए, गार्बेज वाज रैपिड इन वंडर, यानी बच्चों के लिए कूड़ा आश्चर्य में लिपटा होता था अर्थात आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ होती थी। इन इट, इसमें, दे समटाइम्स, वे कभी कभी, फाउंड रूपी, रुपया पाते थे, इवन अ 10 रूपी नोट, कभी कभी एक 10 रुपये का नोट भी। एंड देयर फोर, और इसलिए, दे डिड नॉट स्टॉप स्क्राउंजिंग, इसलिए वह खोजना या तलाश करना
समाप्त नहीं करते थे या रोकते नहीं थे। इन होप मतलब इस आशा में, आप फाइंडिंग मोर और अधिक पा लेने के, यानी और अधिक पा लेने की आशा में वे खोजना या तलाश करना रोकते नहीं थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाई डिड साहिब ज्वाइन द जॉब? साहिब जॉब से क्यों जुड़ा? एट मिल्क बूथ, दूध केंद्र पर। वाट वाज ही पेड, उसे क्या अदा किया जाता था? फॉर हिज सर्विस, उसकी सेवा के लिए। यानी दूध केंद्र पर साहिब जॉब से क्यों जुड़ा और उसे अपनी सेवा के लिए क्या अदा किया जाता था? तो इसका उत्तर है साहिब ज्वाइन द मिल्क बूथ। साहिब ने दूध केंद्र को ज्वाइन किया या दूध केंद्र से जुड़ा बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के कारण। देयर ही वाज पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज मील्स, यानी वहाँ उसे 800 रुपये और उसका पूरा भोजन दिया जाता था। बट ही हैड टू वर्क हार्डर, लेकिन उसे और अधिक कठोर कार्य करना पड़ता था। बिकॉज ही वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि वह अब अपने स्वयं का मालिक न था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु वाज मुकेश? मुकेश कौन था? वेयर डिड ही बिलोंग, वह कहाँ से संबंधित था? एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी अभिलाषा या इच्छा क्या थी? तो इसका उत्तर है मुकेश वाज अ यंग बॉय, मुकेश एक छोटा लड़का था। बिलोंगिंग टू द बैंगल मेकिंग फैमिली ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार से संबंधित था। हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, उसकी इच्छा अपने परिवार से भिन्न थी। एज, जैसा कि ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, जैसा कि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम? वाई डिड मुकेश वॉलंटियर, क्यों मुकेश पेशकश किया टू टेक नरेटर, अर्थात कहानीकार को ले जाने को, होम मतलब घर, यानी कहानीकार को घर ले जाने के लिए मुकेश क्यों पेशकश किया? हु वर देयर इन द होम, उस घर में कौन कौन थे? तो इसका उत्तर है मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर, अर्थात उस कहानीकार को मुकेश वॉलंटियर, मुकेश पेशकश किया। टू टेक मतलब ले जाने को, टू हिज होम अपने घर को, यानी उस कहानीकार को मुकेश अपने घर ले जाने को पेशकश किया। बिकॉज, क्योंकि हिज हाउस वाज बीइंग रीबिल्ड, क्योंकि उसका घर पुनः बनाया जा रहा था। एंड ही वांटेड टू शो इट टू हर, और वह इसे उनको दिखाना चाहता था। इन द होम मतलब घर में। देयर वर मेनी मेंबर्स, बहुत सारे सदस्य। एज मुकेश एल्डर ब्रदर, जैसे कि मुकेश का बड़ा भाई। हिज वाइफ, यानी मुकेश के भाई की पत्नी। मुकेश फादर, मुकेश के पिताजी। ग्रैंड मदर, अर्थात मुकेश की दादी माँ। एंड फ्यू एनिमल्स, और कुछ जानवर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी हु सेड दिस एंड वाई, यानी यह अपना कर्म है, यह अपना भाग्य, यह कौन कहा और क्यों? तो इसका उत्तर है इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी मुकेश ग्रैंड मदर सेड दिस, यह अपना कर्म है, यह अपना भाग्य है, मुकेश की दादी ने यह कहा। बिकॉज, क्योंकि सी हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, क्योंकि वो अपने स्वयं के पति को देख चुकी थी। गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के कांच के घर्षण के धूल से, यानी चूड़ियों के कांच के घर्षण के धूल से वो अपने स्वयं के पति को अंधा होते हुए देख चुकी थी। सी सेड, उन्होंने कहा या वह कहती थी, दैट की अ गॉड गिवन लाइनेज, भगवान द्वारा प्रदान की गई लाइनेज, परंपरा, कैन नेवर बी ब्रोकन, कभी तोड़ी नहीं जा सकती है। पॉलिशिंग मतलब घर्षण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द बैंगल सिम्बलाइज, अर्थात चूड़ियाँ किसके प्रतीक हैं? व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाने वालों की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर है द बैंगल सिम्बलाइज एन इंडियन वीमन सुहाग, यानी चूड़ियाँ एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक हैं। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाने वाले, प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी, सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न करते हैं। आप बैंगल्स मतलब चूड़ियों का, इन द कंट्री मतलब देश में, यानी द बैंगल्स मेकर ऑफ फिरोजाबाद प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बैंगल्स इन द कंट्री, यानी फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाने वाले देश में सबसे अधिक चूड़ियों की मात्रा को प्रोड्यूस उत्पन्न करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। एंड एक्सपोर्ट बैंगल्स, और चूड़ियों का निर्यात करते हैं टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे देश में या पूरे दुनिया में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाई कुड द बैंगल मेकर नॉट ऑर्गेनाइज देम सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, वाई कुड द बैंगल मेकर्स, क्यों चूड़ियाँ बनाने वाले नॉट ऑर्गेनाइज देम सेल्फ, अपने आप को संगठित नहीं कर पाए, इंटू अ कोऑपरेटिव, एक सहकारी समिति में, यानी एक सहकारी समिति में क्यों चूड़ियाँ बनाने वाले अपने आप को संगठित नहीं कर सकते थे? व्हाट डू दे फेस
व्हाट डू दे फेस, वे क्या सामना करते थे। इफ़ दे डू सो, यदि वे वैसा करते, यदि वे वैसा करते तो वे क्या सामना करते। तो इसका उत्तर है द बैंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव, अर्थात चूड़ियाँ बनाने वाले अपने आप को एक सहकारी समिति में संगठित नहीं कर सकते थे। बिकॉज, क्योंकि इफ़ दे डू सो, यदि वे ऐसा करते, दे आर हर्लेड बाय द पुलिस, तो उन्हें पुलिस के द्वारा हर्लेड अप, घसीटा जाता, बीटेन, पीटा जाता, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और जेल में घसीट लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता। दे फेस द मिडल मैन पुलिस एंड अदर सेल्फिश पीपल, अर्थात वे बिचौलिए, पुलिस और दूसरे स्वार्थी लोगों का सामना करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह था आपका लॉस्ट स्प्रिंग नामक लेसन के जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे उनका उत्तर। आई होप आपको काफ़ी हद तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनके लिए यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।